करारी हार? कोई चूक नहीं है, ये पूरी तरह से डबल इंजन सरकार चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके ये एक षड्यंत्र करके ये चुनाव हराया गया है। अगर आप जीत जाते तो ये सब तो नहीं बोलते। जब जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत होती, जनता। आप जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है, अगला जीत गया तो लोकतंत्र के बिल्कुल लोकतंत्र की जीत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग शुरू से ही इस बात से आशान्वित थे। माने हम लोग महसूस कर रहे थे कि साजिश हो रही है। बात की SIR में जो मतदाता सूची जितना दिखाया गया बिहार में, उससे आप 3-3.5 लाख मतदाताओं को बढ़ाकर मतदान दिखा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि वो मतदान अधिक क्यों दिखाया गया। जितना मतदाता उससे उसके बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मतदान हो गया मतदाता सूची में अंकित नामों से, तो ये प्रमाण है। दूसरी बात कि कई जैसे हम लोगों को जानकारी लग रहा है कि 1-2 ऐसे भी प्रत्याशी मिल गए बिहार में जिनको एक भी वोट नहीं आया। क्या ये संभव है? नोटा को वोट मिल जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम अपना मतदान तो जरूर करेगा। तो कई जो है भ्रम और साजिश का ये प्रमाण है। और आपको ये बता दूं कि ये जो मशीनें हैं ना, मशीनें आदमी तय करती है। आखिर क्या कारण था कि अमेरिका में पहले था बैलेट पेपर के बाद EVM आया, फिर EVM पर क्वेश्चन जब हुआ, सवाल डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है, अमेरिका बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां तुरंत EVM को रोक करके फिर आगे हार जाने का तो विपक्ष में बस कोई मुद्दा नहीं रहता, ले दे के वही EVM घिसा पीटा वाली बात। ये सवाल तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते थे कि EVM में हैक हो रहा है, EVM गड़बड़ है। तो जब सभी लोगों ने इस बात को माना है समय समय पर, तो EVM को हटाइए, बैलेट पेपर को लाइए। अभी जो है आप देखे होंगे कि बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुआ है उसमें हमारा जीत दिखा रहा है। आप इस बात को समझिए। और EVM में जब हम जा रहे हैं तो हमको हार की मुंह देखना पड़ रहा है। क्या ये माहौल था? कोई भी आप देखिए, आपकी मीडिया ने ही दिखाया है कि तेजस्वी जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में सर्वे में आ रहे हैं। तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को लास्ट में लोगों ने मान लिया, लेकिन इस कदर अचानक जमीन पर हम गिर जाएंगे। KTN न्यूज़ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। महागठबंधन की करारी हार के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं, RJD के नेता हैं समरेंद्र कुणाल जी। आज इनसे बहुत सारी बातें को लेकर जानेंगे, क्या आखिरकार क्या चूक हुई महागठबंधन से जो पूरे बिहार में इतना कम सीट ला पाई है। उसके बाद लालू यादव के घर की बात कर ले, उनके परिवार जो है टूटने की कगार पर है, क्योंकि बड़े बेटे जो है लालू यादव के तेज प्रताप, वो भी उनको भी निकाल दिया गया। उसके बाद उनकी पुत्री जो है बड़ी रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाते हुए वो बाहर निकले। साफ साफ जो तेजस्वी यादव माँ बहन सम्मान की बात करते हैं, वो अपनी बड़ी बहन का ही सम्मान नहीं करते हैं, चप्पल से मारने की बात कही गई है जो उनके पोस्ट में बताया गया है। इन्हीं से बातों को लेकर समरेंद्र कुणाल जी हमारे साथ हैं, हम सीधा बात करते हैं। जी समरेंद्र कुणाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप लोग भी ठीक रहें। क्या हो गया महागठबंधन को, किसकी नजर लगी, कहाँ चूक हो गई, इतना करारी हार? कोई चूक नहीं है, ये पूरी तरह से डबल इंजन सरकार चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके ये एक षड्यंत्र करके ये चुनाव हराया गया है। अगर आप जीत जाते तो ये सब तो नहीं बोलते। जब जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत होती, जनता। आप जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है, अगला जीत गया तो लोकतंत्र के। बिल्कुल लोकतंत्र की जीत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग शुरू से ही इस बात से आशान्वित थे। माने हम लोग महसूस कर रहे थे कि साजिश हो रही है। SIR कब लाया? लोकसभा चुनाव में तो आपने नहीं लाया था, और लोकसभा चुनाव के 1 साल के अंदर में ही जिस मतदाता सूची से लोकसभा चुनाव हुआ उसे आप संतुष्ट हैं, लेकिन 1 साल के बाद तुरंत आप SIR लाते हैं। और SIR के नाम पर सबसे पहले तो हम लोग का जो अभियान चल रहा था उसको आपने ब्रेक किया, माइंड को डाइवर्ट किया। दूसरी बात की SIR में जो मतदाता सूची जितना दिखाया गया बिहार में, उससे आप 3-3.5 लाख मतदाताओं को बढ़ाकर मतदान दिखा रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि मतदान अधिक क्यों दिखाया गया। जितना मतदाता उससे उसके बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा मतदान हो गया मतदाता सूची में अंकित नामों से, तो ये प्रमाण है। दूसरी बात कि कई जैसे हम लोगों को जानकारी लग रहा है कि 1-2 ऐसे भी प्रत्याशी मिल गए बिहार में
जिनको एक भी वोट नहीं आया। क्या यह संभव है? नोटा को वोट मिल जाता है, निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम अपना मतदान तो जरूर करेगा। तो ये कई जो है भ्रम और साजिश का ये प्रमाण है। और आपको ये बता दूं कि ये जो मशीनें हैं ना, मशीनें आदमी तय करती है। आखिर क्या कारण था कि अमेरिका में पहले था बैलेट पेपर के बाद ईवीएम आया, फिर ईवीएम पर क्वेश्चन जब हुआ, सवाल डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है, अमेरिका बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां तुरंत ईवीएम को रोक करके फिर आगे हार जाने का तो विपक्ष में बस कोई मुद्दा नहीं रहता, ले दे के वही ईवीएम घिसा पीटा ठीक वाली है। बात। ये सवाल तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते थे कि ईवीएम में हैक हो रहा है, ईवीएम गड़बड़ है। तो जब सभी लोगों ने इस बात को माना है समय समय पर, तो ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर को लाइए। अभी जो है आप देखे होंगे कि बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग हुआ है उसमें हमारा जीत दिखा रहा है। आप इस बात को समझिए। और ईवीएम में जब हम जा रहे हैं तो हमको हार की मुंह देखना पड़ रहा है। क्या ये माहौल था? कोई भी आप देखिए, आपकी मीडिया ने ही दिखाया है कि तेजस्वी जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में सर्वे में आ रहे हैं। तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को लास्ट में लोगों ने मान लिया, लेकिन इस कदर अचानक जमीन पर हम गिर जाएंगे, ये तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। अब तो विपक्ष वाले जैसे 75 नेता बोलते हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं रहे थे। अब सवाल ये है कि इस देश के अंदर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। बस हमारा यही अपील है आपके माध्यम से कि जो लोग भी हैं देश के अंदर में, विपक्ष जो बैठे हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर इस देश की संघीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, देश की एकता, एकरूपता, अखंडता के लिए को अक्षुण्ण रखने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सामूहिक रूप से निर्णय लेना होगा। जेपी बनना होगा, जयप्रकाश नारायण बनना होगा, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना होगा, सत्ता मोह त्याग करके। ये जो सरकार है, आप जरा सुनिए, चुनाव आयुक्त जो चुने गए गणेश जी, वो कैसे चुने गए? और उनकी जो चुनाव, पहले जो देश में चुनाव आयुक्त का जो ये है, सब सवाल जो हारने के बाद क्यों? हारने से पहले ही तो सवाल कर रहे थे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हारने से पहले ही हम लोग इस बात को संदेह व्यक्त किए थे, हम लोग हंगामा किए, वोटर बचाओ अभियान चलाए, ये सब अभियान चला अभियान चला, क्या हो गया? तो हम लोग तो चुनाव में तो जाना, हार का सामना करना, चुनाव में हम लोग को जाना मजबूरी था, इसलिए कि ये बहुत प्लानिंग के तहत, अगर हम चुनाव में नहीं जाते तो ये लोग जनसुराज जैसी पार्टी को खड़ा करके रखे थे 243 सीट पर। ये लोग ओवैसी जैसी पार्टी को खड़ा करके रखे। एमआईएम कौन है? ये सब बीजेपी का ये जो है अनुषांगिक संगठन है, जो पर्दा के पीछे है, जो आम आदमी को गुमराह कर रहा है। बहुत ही प्लानिंग, बहुत ही तरीके से ये लोग, अगर हम नहीं जाते तो ये लोग रहते, ये चुनाव लड़ते, विपक्ष लड़ता है इनके खिलाफ में, और ये 10-20 लोग जीत कर जाते और जाकर जो है विपक्ष में बैठ जाते। तो लोकतंत्र जो कहता है उस मानक पर ये लोग खड़ा हो जाते कि भाई विपक्ष में ये लोग चुनाव नहीं लड़ा तो हमारे इसमें क्या दोष है। इसीलिए देखे होंगे बहुत जल्दीबाजी में इतना जल्दी जनसुराज को चिंबल मिल जाता है, जनसुराज पार्टी के उनको पंजीकृत कर दिया जाता है, उनको मान्यता मिल जाती है। जीरो पे तो हो गई, जीरो पर तो वो तो एक समझ लीजिए कि अब हम क्या समझा, कैसे समझा, ताश के पत्ते में जोकर की तरह भूमिका थी उसकी कोई भूमिका नहीं थी। बस उस समय काम आता जो आप जान ही रहे हैं किस परिस्थिति में वो काम आता। उस परिस्थिति में काम नहीं आया। अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते तो ठीक वो 10-20 सीटें जीत कर आती। हम चुनाव लड़ गए इसलिए नहीं आई। अच्छा, इसीलिए नहीं? बिल्कुल, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। अगर बहिष्कार कर देते, कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये अगर बहिष्कार कर देती चुनाव का, तो ये एमआईएम और जनसुराज के 25-30-35 कई लोगों का मानना यह भी है कि जो है टिकट देने में काफी देरी हुई। तेजस्वी यादव जी, टिकट तो दोनों तरफ से देरी हो रही थी, बात हो रही थी, ये कहीं ना कहीं जो खरीद बिक्री की बात है, इसको लेकर भी लोग देखिए, मैं आपको बता दूं कि टिकट वितरण का जो सवाल है वो तो महागठबंधन एनडीए के साथ भी यही समस्या थी। आप नहीं जानते हैं एनडीए के साथ क्या समस्या थी? फिर लालू, आप उनके परिवार की बात कर लीजिए। राष्ट्रीय सुप्रीमो जो आपके लालू यादव प्रसाद, पहले उनके जो चुनावी पीरियड के दौरान ही अपने बड़े पुत्र को घर से बेदखल कर दिया गया। उसके बाद बड़ी बेटी जो रोहिणी आचार्य, उसको भी अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके बताई है कि तेजस्वी यादव जी उनके साथ दुर्व्यवहार किए, उनके साथ गाली गलौज तक कर दिए। जो तेजस्वी यादव इसी बुनियाद पर चुनाव लड़े, माँ बहन सम्मान की बात करते हैं, वो अपने घर के बड़ी बहन का ही सही से इज्जत मान सम्मान नहीं कर पाए। ये तो बिहार के लोग कैसे करेंगे? आप बोल रहे हैं ना, ये तो आप बोल रहे हैं,
क्या हम कह रहे हैं? ये तो आप बोल रहे हैं कि माई हमने ये कहा कि माँ बहन सम्मान की बात कर रहे थे ना तेजस्वी यादव जी, अभी भी करते हैं और आगे अभी भी करते हैं। अपनी बड़ी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार किए माँ तो बहन का सम्मान करते हैं। आज लोकसभा में अपनी बहन को रखे हैं, लोकसभा में रोहिणी आचार्य जी को चुनाव छपरा से चप्पल से मारने की बात कर रहे हैं, बातें, गलत बात है, बातें सर। चप्पल वाली बातों को मैं न जानता हूँ और न चप्पल वाली बातों मतलब को वो मैं तो झूठ कह नोटिस रही लेता हूँ। नहीं, वो झूठ कह रही है रोहिणी आचार्य जी। जब घर उन्होंने में जब पोस्ट आपके किया घर में झगड़ा होगा ना तो गुस्सा में, क्रोध में आदमी ये सोच के बोलने लगता है। फ्रेंड के लिए आप बहन को नकार दिए, बहन को निकाल दिए, तमाम बहन जो इनसे ससुराल चली गई। ये आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रेंड के लिए निकाल दिए? तमाम मीडिया चला रहे इस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में झगड़ा होगा, जो इच्छा नहीं होगा वो भी आरोप अपनी पत्नी पर लगा दीजिएगा, अपनी बहन पर लगा दीजिएगा, माँ बहन से आपको झगड़ा हो गया तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई का भाई रिश्ता टूट जाता है, ये बात जान लीजिए आप। और एक बात मैं बता दूं, जहां तक आप परिवार की बात उठा रहे हैं तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, पूरे देश की जितने भी राजनीतिक से जुड़े हुए फैमिली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बड़ा साहब ठाकरे 90 के दशक में जयदेव ठाकरे उनसे बगावत करके अलग हुए। आप उसके बाद देखिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, उनके परिवार में भी इसी तरह का कला हुआ। उसी राज्य में शरद पवार का, अजित पवार का, आपको हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का, आप उधर एम करुणानिधि का दक्षिण में जाइए तो एम करुणानिधि के फैमिली का, आप उसके बाद चले जाइए झारखंड में तो झारखंड में शिबू सोरेन के फैमिली में भी विवाद हुआ बेटों के बीच में, जो बीजेपी की। कांग्रेस में आप देखिए आज मेनका गांधी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में है। भाई से गोतनी को गोतनी से झंझट हुआ। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में भी यही मामला हुआ। तो नीतीश कुमार जी खुद उनके परिवार में ही देखिए ना, ये अलग बात है कि बहुत बड़ा उनका परिवार नहीं है, छोटा है, लेकिन उनकी पत्नी तो उनके साथ नहीं रहती थी। अब हम इस पर कई तरह के लोग आवाज बात विवाद करते रहते हैं। माई बहन मान योजना की जहां तक बात है तो माई बहन मान योजना आदरणीय तेजस्वी जी मानते हैं, और पारिवारिक जहां तक मामला है वो परिवार तक ही रहता है। सभी लोग तो राजनीति कर नहीं सकते हैं। यादव आरोप लगाएंगे कि उन्होंने जब पिता को किडनी दिया, कई करोड़ रुपए की डिमांड। ये देखिए आप, ये स्पष्ट प्रिंट मीडिया ने छापा है, मुझ पर चप्पल फेंकी, कहा पैसे लेकर पिता को किडनी दी है। बहन रोहिणी आचार्य जी एक बहुत ही अच्छी और इस मिसाल है कि अपने पिता को उन्होंने किडनी दिया। शादी होने के बाद एक वैवाहिक जीवन अपने बेटे, अपने पति से बिना अनुमति लिए दिया। एक त्याग की प्रतिमूर्ति है, पुत्री के रूप में, बेटी के रूप में। उनका एक अलग मिसाल है, उनको सम्मान मिलता है, मिलेगा। और उनके पिता ने इस पर कोई बात नहीं कही, और नहीं हमको लगता है कि तेजस्वी जी कहे हम क्रोध में बोल रही हैं। तो यही बहन आने वाले समय में भाई के लिए खड़ा हो जाएगी। और यही बहन कल भाई के लिए खड़ा थी, आज भी है, कल जब खड़ा थी तो इसी बहन को, यही रोहिणी आचार्य जी को ये एनडीए वाले, भाजपा वाले विरोध में बोलते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, इनका तिरस्कार करते थे, इनको फबतिया कसते थे, इन पर व्यंग कसते थे। आज हमारी बहन आपकी बहन हो गई, प्यारी हो गई। अचानक इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मामला ये नहीं है, मामला ये है कि इस बहन के नाम पर राजनीति करना है परिवार में। और भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर रहा है कि आपके घर में पॉलिटिकल हैं, आपके घर में घुस के राजनीति करेगी, आपके घर में घुस करके जो है विवाद पैदा करेगी। आपके परिवार में कोई लोग नाराज है तो उसको बढ़ावा देगी, उसको कान भरेगी। ये भाजपा का कल्चर है। एक अंतिम सवाल है आपसे कि नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि अल्पसंख्यक हितैषी, मुस्लिम हितैषी है, तो क्या इन 25 वर्षों में नीतीश कुमार का जो डिप्टी 5 साल और मिल गया बहरहाल, तो क्या किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम फेस क्यों नहीं बनाया जाता? एनडीए किसी मुस्लिम को फेस क्यों नहीं बनाना चाहती है डिप्टी सीएम? क्या लगता है? ये तो नीतीश जी बताएंगे, क्योंकि उनके साथ वो नीतीश जी हैं कहाँ? अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश जी कहाँ है? तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में राज कर रही है, नीतीश कुमार जी राज नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार निर्णय नहीं ले पाएंगे, उनके लोग दिल्ली अब जा रहे हैं। आप आज से पहले 2015 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पटना आकर बात करते थे नीतीश जी से। आज नीतीश कुमार के दूत और नीतीश कुमार जी को जाना पड़ता है दिल्ली बात करने। तो इस बात से नहीं समझ रहे हैं कि दिल्ली से हैंडल हो रहा है, दिल्ली में रिमोट रखा हुआ है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार दिल्ली से हैंडल हो रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जदयू है, वो जदयू खत्म हो चुकी है।
और ये सीटें हैं, ये ईवीएम सीटें हैं। अच्छा। ये जो सीटें आई है ये मशीन से निकला हुआ सीट है। आम आदमी जो वोट दिया, आप जितना भी चुनाव जहां जहां हुआ बूथ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है, सभी से हम लोगों ने कई लोगों से बात किया, कहा कोई माहौल नहीं था, अचानक कैसे कैसे हो सकता है। ये आप जान लीजिए 2010 में जो हुआ जी जी वो ठीक है। 2010 में हमारी सीटें घटी, परिस्थितियां थी, कांग्रेस हमसे अलग होकर लड़ी उस वक्त, और इसके कारण हमारा सीट घटा। कांग्रेस के कारण हमारा सीट घटा, क्योंकि कांग्रेस अलग हुई थी और लोकसभा और राजद एक साथ मिलकर लड़ी थी उस वक्त भी। और आज भी देख लीजिए 130 ऐसी सीटें हैं जहां हम कम मार्जिन से हार रहे हैं। और आप जान लीजिए कि ईवीएम में वोटों को सेट किया गया था, और ये कहते लोग कि अन्य राज्यों में होता है, यहाँ क्यों नहीं। अन्य राज्यों में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जानती है जब तक लालू प्रसाद यादव जी जो हैं हमारे, जो सेकुलर लीडर है, इस देश का सबसे बड़ा सेकुलर लीडर कोई है जो कंप्रोमाइज नहीं किया, तो वो लालू प्रसाद आप यादव। मानते हैं इस बात को, महागठबंधन की जो हार हुई है उसके नेतृत्वकर्ता गलत है? नेतृत्वकर्ता सबसे शानदार एवं जानदार है, ये आप जान लीजिए। 35-36 साल का नौजवान, एक अकेला नौजवान, सैकड़ों ऊपर में आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहा है, देश भर का सारा तंत्र लगा है, चुनाव आयोग खुद उसके पक्ष में खड़ा है, प्रशासनिक तंत्र लगा है, और उसके मीडिया, आप बुरा नहीं मानिएगा, गोदी मीडिया उसके फेवर में है, धन बल उसके पास है, बावजूद वो लड़ करके 35 सीट तक, मतलब ईवीएम में गड़बड़ी के बाद 35 ला दिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित हो गए। ये बिहार के लिए हम समझते हैं सौभाग्य की बात है। ये तेजस्वी जी तो बिहार चला रहे हैं, ऐसे पूछिए तो परोक्ष रूप से क्या दिया नीतीश कुमार ने, कैसे दिया, ये सभी लोग जानते हैं। नौकरी का जो हुआ कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये किसका देन है? ये माहौल किसने बनाया? तेजस्वी जी ने बनाया। बस थोड़ा चूक हुआ है जो एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो माई बहन मान योजना, ये जो 1500 रुपया सामाजिक पेंशन योजना, 2500 माई बहन मान योजना के तहत पैसा, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये जो, और युवा आयोग, ये जो हर घर में रोजगार तो बाद में आया है, पहले ये 1 साल पहले आया था, ये 1 वर्ष पहले ही घोषणा होना हमारे लिए समस्या बन गया, गले की फांस बन गई। एजेंडा चुनाव के उपरांत होता है ताकि सरकार उसका काट निकालकर इंप्लीमेंट नहीं करे, और उसका फायदा उठाया एनडीए सरकार ने 1 साल के अंदर में सरकारी खजानों को वोट खरीदने के लिए चुनाव के समय ही उसने यूज किया, खाता में पैसा गया। अब अगला जब घोषणा हो गया, आपका नोटिफिकेशन हो गया चुनाव आयोग, इसके बाद खाता में पैसा जा रहा है, तो ये 9% जो वोट बढ़ा, इसी का ये भी असर रहा। 9% का किसका बढ़ा? जो 10,000 महिलाएं ली थी, जिनको मिला है। अब आप जरा समझिए कि 2500 के घोषणा का फायदा किसने किया? माई बहन मान योजना का सम्मान के मामले में नीतीश जी उसका फोटोकॉपी करना शुरू किए, कॉपी किए, उसका फायदा 125 यूनिट बिजली फ्री तेजस्वी जी के कारण करना पड़ा, युवा आयोग तेजस्वी जी के कारण बनाना पड़ा, आपका सामाजिक पेंशन योजना जो 400 रुपया आप 20 वर्षों से दे रहे थे, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि 400 रुपया में बूढ़ा आदमी या विकलांग आदमी या कोई विधवा महिला बेचारी कैसे भरण पोषण या दवा भी खरीद अगला 5 साल लेकिन उसको देना पड़ेगा। अगला 5 साल आप कैसे देख रहे हैं? क्या विकास की और अपेक्षा है सरकार से? एक बात मैं बता दूं कि विकास कमीशन पर आधारित है बिहार में। बुनियादी जो चीज है, जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ आप ये समझ लीजिए कृषि, किसान और गांव की खुशहाली। और सबसे बड़ी समस्या है बिहार में लगातार बढ़ता अपराध, जो आम आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सभी आप जान लीजिए कि 35 एमएलए हो हमारा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठा हुआ है, सरकार को हिलने तो नहीं देंगे। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि चुनाव में धांधली क्या फिर 29 में होगा, यह मुझे फिर मैं बता रहा हूं, फिर 29 में होगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है समरेंद्र कुणाल का,
अपने एक सिपाही होने के नाते, तेजस्वी जी का सिपाही होने के नाते और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि जेपी बनिए, गांधी बनिए और पूरी तरह से ये ईवीएम को हटाकर। ये थे हमारे साथ समरेंद्र कुणाल जी, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। अब बता दे बहरहाल अगला जो 5 वर्ष है, अब देखना यह है कि बिहार और कटिहार कितना विकास कर पाता है। कटिहार से ही आमिर खान की रिपोर्ट। KTN News, Videon Private Limited.